नमस्कार, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। अगर आप एक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, 10वीं पास अगर आप लोगों ने कर ली है, 17 साल आपकी आयु पूरी हो चुकी है, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है, शानदार वैकेंसी है पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट्स के पद पर। यह भर्ती आपकी जिंदगी बना सकती है साल 2024 के अंदर। इसका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कब से फॉर्म शुरू होंगे, आयु सीमा, परीक्षा स्कीम और परीक्षा पाठ्यक्रम, संपूर्ण जानकारी लेते हैं ए से जेड तक। बोर्ड पर ध्यान देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन अवश्य दबा लेना। बात कर रहा हूं पशु परिचर यानी कि एनिमल अटेंडेंट भर्ती 2024 की। जी हां, इसका पहले नोटिफिकेशन दिसंबर में ही जारी हो चुका था और दिसंबर में ही इसके फॉर्म भरे जाने थे, लेकिन चुनाव होने के कारण फॉर्म को रद्द कर दिया गया। अब फिर से कल विस्तृत संशोधन विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और अब फॉर्म शुरू हो रहे हैं 19 जनवरी से और फॉर्म की लास्ट डेट 17 फरवरी 2024 है। सभी को फॉर्म डालना है। 10वीं पास भर्ती है। पदों की बात करूं तो 5,934 टोटल इसमें पोस्ट है। नॉन टीएसपी 5,281 वैकेंसीज और टीएसपी एरियाज के लिए 653 वैकेंसीज है। एक सवाल है, सर जो ये पशु परिचर की भर्ती आई है, इसमें डिप्लोमा और सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है क्या? ये सब दोस्तों सोशल मीडिया की फेक अफवाहें हैं, इन पर आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, लेकिन वह एलएसपी यानी कि एलएसए पशुधन सहायक और सुपरवाइजर के पद को लिए होती है। यहां पशु परिचर के लिए कोई भी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती। 10वीं की अंक तालिका चाहिए, चाहे वह अंक तालिका किसी भी राज्य की क्यों ना हो। आयु की बात करते 18 से 40 वर्ष, ओबीसी 43 वर्ष, SC ST 45 और फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी की हो 45 इयर्स की हो। यहां पर आपके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि एक 17 वर्ष की आयु का भी महिला और पुरुष फॉर्म डाल सकता है, क्योंकि आपकी 1 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए। 1 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष पूरी होना जरूरी है। यानी कि 17 से और 18 साल के बीच में चल रहे हो, 17.5 साल के हो गए हो, 18 साल में कुछ महीने बच रहे हैं, साल 6 महीने, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। सुनहरा आपके लिए अवसर है। सर अदर स्टेट के फॉर्म भर सकते हैं क्या? चाहे भारत देश के किसी भी कोने में आप रह रहे हो, आपके राज्य की लोकल भाषा हिंदी होना चाहिए, फॉर्म भर सकते हो। लेकिन जनरल में आपको आना पड़ेगा, क्योंकि जनरल के बराबर ही इसमें एप्लीकेशन फीस लगेगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ में अंक लाना जरूरी है। आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। फॉर्म भर सकते हो। हां, ऐसा भी है, आप मार्कशीट चाहे किसी भी राज्य से लेकर आ गए, रहने वाले आप राजस्थान के हो, आपका जो डोमिसाइल यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र है ये राजस्थान का है, 10वीं की मार्कशीट आपकी अदर राज्य की है, फिर भी आप कहीं ना कहीं आरक्षण का लाभ ले सकोगे। लेकिन जिसका डोमिसाइल अगर राजस्थान से बाहर का है, मूल निवास प्रमाण पत्र, चाहे उसने 10वीं राजस्थान से की हो, फिर भी वह जनरल में मान्य होगा। इसमें मूल निवास प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है। दोस्तों परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम जानते हैं। भाग ए और भाग बी 2 भागों में पेपर आएगा। भाग ए में 105 प्रश्न आएंगे जो 105 अंक के रहेंगे। भाग बी में 45 प्रश्न आएंगे जो 45 अंक के रहेंगे। टोटल 150 प्रश्न का पेपर आएगा जब 150 अंक का रहेगा। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 4 प्रश्न अगर गलत कर देते हो तो एक जो सही है वो भी आपका काट लिया जाएगा। चलिए दोस्तों भाग ए की बात करूं तो भाग ए में राजस्थान की जीके आ रही है। राजस्थान जीके में कला एंड संस्कृति, ज्योग्राफी, इकोनॉमी की राजस्थान की करंट अफेयर्स आपको देखनी है। इसके अलावा इंडिया जीके के
बिल्कुल बहुत कम प्रश्न आएंगे। स्टैटिक जीके आपको देखना है, वह भी करंट इंडिया का जो बना है, ठीक है, ज्यादा इंडिया जीके नहीं आएगी। करंट अफेयर्स देखना है, राजस्थान का सबसे ज्यादा, जनरल साइंस और मैथ के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। भाग ए, भाग बे में जो आएगा यह पशुओं से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 70% प्रश्न तो आपके भाग ए में आ रहे हैं और 30% प्रश्न जो है भाग बे में आ रहे हैं। सवाल आपका आएगा, सर हमें भाग बे कैसे पास करना है, क्योंकि पशुओं से संबंधित हमको एक बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल चाहिए। इसके लिए इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना। पशु परिचर की आपको कोई शानदार बुक लेनी है तो आपको इंस्टाग्राम पर संपर्क करना होगा। चलिए, पशु परिचर का काम क्या होता है? वैसे तो दोस्तों यह चतुर्थ श्रेणी वाला पद है, ग्रुप डी के अंदर आता है, लेकिन किसी के मन में अगर भ्रांति बैठी है, क्योंकि सोशल मीडिया है, इस पर गिराने का काम ज्यादा होता है, ऊंचा उठाने का काम कम होता है, हर किसी को डिमोटिवेट करता है, तो किसी की अफवाही बातों का शिकार मत हो जाना। ग्रुप डी है लेकिन अच्छा काम है, ऑफिस में आपको लगाया जाएगा। जैसे एमटीएस नाम सुना है आपने, मल्टीटास्किंग स्टाफ, उसी की तरह आपको काम करना है। फाइलों की देखरेख, यानी कि डॉक्टर का अटेंडेंस असिस्टेंट आपको बनना है। अच्छा कार्य है ऑफिस के अंदर। चलिए, नौकरी लग जाएगी तब हमें वेतन कितना मिलेगा? पशु परिचर के वेतन की बात करूं तो राजस्थान प्रदेश में 2 साल तक तो प्रोविजनल पीरियड चलेगा, यानी कि 2 साल तक तो आपका जो वेतन है वह 12,400 ही रहता है। सर ये क्या? नहीं दोस्तों, राजस्थान के अंदर चाहे आप किसी में भी भर्ती हो जाइए, प्रोविजनल चलता है 2 साल तक का, ठीक है। 2 साल जैसे ही खत्म हो जाएंगे, बेसिक पे बनेगा 17,700 रुपए। उसके अलावा 42% आपको महंगाई भत्ता यानी कि डेयरनेस अलाउंस दिया जाएगा, ठीक है, डेली अलाउंस जिसे आप कह सकते हो। 42% से अगर देखा जाए तो 17,700 का 42% 7,034 रुपए यहां आप प्लस कीजिए। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस, और गांव में आपकी ड्यूटी लग चुकी है तो 8% दिया जाएगा, और गांव में हाउस रेंट अलाउंस आपका होगा 1416 रुपए। अगर आपकी नौकरी सिटी में लग गई तो वहां 10% आपको HRA मिलेगा। अब टोटल आप वेतन जोड़िए तो 26,550 रुपए शुरुआती वेतन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें जिंदगी बन जाएगी, थोड़े ही दिनों बाद आपका 30,000 क्रॉस करेगी आपकी सैलरी। इसके अलावा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को जो भी सुविधाएं दी जाती है वो सब आपको मिलेगा। इसलिए 10वीं पास अभ्यर्थी चूकना मत, शानदार वैकेंसी है आपके लिए। पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट्स की शानदार इसमें तैयारी कीजिए। बहुत कम एग्जाम्स पैटर्न है, ठीक है, थोड़ा भी पढ़ लोगे तो कहावत सुनी होगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक दिन वो घड़ा भरेगा, आपके नौकरी लग जाएगी, आप एक अमीर आदमी बन जाओगे। आपके माता पिता जो सपना सजोए बैठे हैं कि मेरा बेटा और बेटी एक दिन सरकारी नौकरी लगेगा, वो सपना पूरा होगा। इसी शुभकामनाएं के साथ यहीं इस वीडियो को मैं विराम देता हूं। बने रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।